27 अप्रैल की रात तक अमरोती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 23 पर थी, लेकिन 28 अप्रैल की शाम होने तक अमरोती शहर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है और इसमें बीते दिनों नूरनगर जूनी बस्ती के कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वालों में से एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अमरोती शहर में 28 अप्रैल की रात 9:30 बजे तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 पर पहुंच चुकी है। शहर में लॉकडाउन के चलते शराब के शौकीनों को शराब न मिलने के चलते उनकी काफ़ी ज़्यादा फजीहत होती हुई नज़र आ रही है। लॉकडाउन की समय सीमा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसी घटनाक्रम में 28 अप्रैल की सुबह वलगांव शहर के मुख्य चौराहे के पास चांदूर बाजार फाटे के नज़दीक दीपक बार के बाजू में देशी शराब की दुकान में शातिर चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। इस सेंधमारी की घटना में शातिर चोरों ने देशी शराब दुकान के ऊपर की छत के टीनों को उखाड़कर दुकान में प्रवेश करते हुए दुकान में रखी देशी शराब की 25 पेटी पर हाथ साफ कर 51,800 रुपये की चपत देशी शराब दुकान के संचालक को लगाते हुए वहां से फरार हो गए। देशी शराब की दुकान में काम करने वाले राहुल भगत ने इसकी खबर तुरंत ही वलगांव पुलिस स्टेशन को दी और राहुल भगत का ऐसा अनुमान है कि चोरों ने इस घटना को एक समय में अंजाम न देते हुए समय समय पर दिया है, जिसके चलते यहां से देशी शराब की 25 पेटियां गायब हुई है। चोरी की घटना की खबर मिलते ही वलगांव पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा और देशी शराब दुकान खोलकर दुकान में रखे माल का संपूर्ण जायजा लेकर पंचनामा किया गया। उच्च जांच हेतु वलगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले ने डॉग स्क्वाड को भी घटना स्थल पर भिजवाकर वहां की जांच करवाई है। राहुल भगत की शिकायत के आधार पर वलगांव पुलिस स्टेशन में चोरी के संदर्भ में शिकायत दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी। वलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा आगे इस चोरी की मामले की जांच की जा रही है। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। अमरोती शहर सहित जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच हेतु अमरोती विद्यापीठ में लैब शुरू की जानी थी, जिसके संदर्भ में अब 10 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके ये लैब अब तक नहीं शुरू हुई और इसी के चलते अब अमरोती शहर सहित जिला वासियों में इस लैब के बाबत विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। साथ ही कुछ जानकारों का ऐसा भी कहना है कि ये लैब शुरू न होने का मुख्य कारण राजनीतिक रसाकसी का भी है, जिसके चलते ये लैब अब तक नहीं शुरू हो पा रही है। किंतु 28 अप्रैल को दोपहर में जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंची और जिला अधिकारी शैलेश नवल से चर्चा करने के बाद में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की और पत्रकारों से चर्चा करने के बाद में उन्होंने इस लैब के संदर्भ में शुरू होने के बाबत दी जानकारी। दिवसाचं ट्रेनिंग आम्हाला त्यांना द्यावं लागणार आहे, म्हणून आता त्या ट्रेनिंगसाठी पुन्हा ती मंडळी तिथे गेलेली आहे। जसे ते ट्रेनिंगवरनं आल्यानंतर पुन्हा त्यांना सॅम्पलिंगचे टेस्ट दिले जातील आणि त्या टेस्ट नंतर मग आपल्या लॅब त्या ठिकाणी सशक्तपणाने त्या ठिकाणी तयार होईल। माझी आपल्याला सगळ्यांना विनंती आहे की एन्झायटी आपण लॅबची कमीत कमी करावी, कारण जे काम करतात ते कामच करतात आहे। काही 2 जिल्ह्यांमध्ये लॅब झाल्या आणि ते तिसऱ्या दिवशी बंद पडल्या, तर आपल्याला व्यवस्थित त्या ठिकाणी सगळ्यांचं व्यवस्थित ट्रेनिंग होऊन सशक्त लॅब त्या ठिकाणी कारवाई करायची आहे आणि त्याचे अधिकार एम्सला आणि ICMRला आहे, तुम्हाला मला नाही आहे। त्यामुळे आपण सगळ्यांनी शांततेत या सगळ्या गोष्टींना सहकार्य करावं अशी विनंती। धन्यवाद। जूनी बस्ती बडनेरा क्षेत्र में एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिलने के बाद से शासन प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को सील बंद कर दिया है। साथ ही बडनेरा शहर एवं जूनी बस्ती शहर पर अब पुलिस प्रशासन की तीसरी आंख नजरें रख रही है और इस काम में बडनेरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में खुफिया विभाग के दिनेश आकरे एवं पुलिस उप निरीक्षक पाटिल के साथ अन्य पुलिस कर्मचारी भी मुस्तैदी से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से संपूर्ण जूनी बस्ती परिसर के सीलबंद क्षेत्र पर ये ड्रोन कैमरा नजरें रख रहा है और इस ड्रोन कैमरे के माध्यम से क्षेत्र में किस जगह पर नागरिक
शासन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उस बात पर भी नजरें रखी जा रही है। संपूर्ण यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र में नियमित रूप से ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र के तस्वीरों को कवर किया जा रहा है और साथ ही बडनेरा शहर के आजाद चौक परिसर में यह ड्रोन कैमरा क्षेत्र के मुख्य चौक के मुख्य ठिकानों में और मोहल्लों पर गश्त करता हुआ नजर आ रहा था और क्षेत्र में किस प्रकार से नागरिकों की दैनिक कार्य चल रहे हैं इस पर नजरें रख रहा था, जिसके चलते यूनिवर्सिटी बडनेरा क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन कैमरे की मदद से संपूर्ण क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन यूनिवर्सिटी एवं नई बस्ती के संपूर्ण क्षेत्र पर अब इस ड्रोन कैमरे से सुबह एवं शाम के समय रोजाना पैनी नजर रखकर नागरिकों के सुरक्षा के बाबत गंभीर नजर आ रहा है। नागरिकों से आह्वान है कि कृपया काम न हो तो अपने घरों से बाहर न निकले और शासन प्रशासन के बताए हुए बातों पर अमल कर शासन प्रशासन को मदद करे। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या जहां एक गंभीर विषय है, तो वहीं मध्यम वर्गीय कटला चालक, राजकाम करने वाले, हाथ मजदूरी करने वाले अनेक ऐसे गरीब जरूरतमंदों को अपनी दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाकर अपना चूल्हा जलाना एक गंभीर प्रश्न है और इसी गंभीर प्रश्नों को ध्यान में राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार एवं राजवीर संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर क्षेत्र के गरीब गरजू जरूरतमंद क्षेत्र के बिच्छू टेकड़ी, इनकैयापुरा, चमनशावली, देवीनगर, राहुल नगर, गजानन नगर, वडाली परिसर की झोपड़पट्टी क्षेत्र में जाकर ऐसे स्वाभिमानी और खुददार लोगों के घर तक अनाज का वितरण किया। इस अनाज के वितरण में जहां चावल, गेहूं, आटा, तेल, नमक आदि यह सब सामग्री इन जरूरतमंदों के घर तक राजवीर संगठन ने पहुंचाई। सुबह 11 से 2 बजे तक सभी ने मिलकर कठोर परिश्रम करते हुए यह सामाजिक कार्य को अंजाम दिया। वैसे भी राजवीर संगठन हमेशा ही जनता के हित में मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है और जनता के मुद्दे उठाकर उन्हें जनता के लिए सुलझाना यही राजवीर संगठन का प्रथम लक्ष्य है। और इसी के चलते राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष ने एक बात बड़ी ही खूब कही, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने तो लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ये बात अमरावती जिले के उन राजनेताओं पर साबित होती है जो चेहरा तो दिखाकर अब न जाने कहां छुप बैठे हैं, जबकि अब यही समय है कि इन गरीब जरूरतमंदों को सहारा देने के लिए ऐसे ही राजनेताओं का सामने आकर इनके लिए मदद करना। लेकिन इन सब बातों से परे राजवीर संगठन द्वारा देर से ही लेकिन कुछ तो किया गया और ये कुछ ही इन गरीबों के लिए बहुत कुछ साबित हो रहा है। और इस अनाज वितरण के संदर्भ में राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने कहा कि ये तो पहला टप्पा है, हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम ऐसे और अनेक गरीब जरूरतमंदों तक अनाज का वितरण कर उन्हें छोटी सी सहायता पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि राजवीर संगठन की ओर से और चिलम छावनी इनकैयापुरा बिच्छू टेकड़ी के सभी हमारे राजवीर कार्यकर्ताओं की तरफ से, साथ ही आज की तारीख में रिक्शा चालक, कटला चालक, हाथ ठेले वाला और पंचर वाला जिनके घर में अनाज नहीं पहुँच पा रहा था, जिनके घर में भूखमरी थी, उनको आज राजवीर संगठन की तरफ से अनाज का वितरण किया गया। और मैं इनका हमारे राजवीर संगठन के कार्यकर्ताओं का, उसी के साथ में उन सरकारी अधिकारियों का जिन्होंने इस कार्य के अंदर में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो प्रचार की ज़रूरत नहीं है कि चेहरा देखो, चेहरा ना देखो, दिल देखो, चेहरा झूठा दिल सच्चा। चेहरे के पीछे भागने वाले काम बहुत चले हैं, लेकिन दिल को देखना चाहिए और दिल से बाटअप चाहिए। जितनी हमारी औकात की हैसियत है, हमने उतना गरीबों को और रिक्शा चालक, पंचर चालक, इन चालक को अनाज वाटअप किया गया। बिच्छू टेकड़ी, चिलम छावनी, इनकैयापुरा और भी टप्पे टप्पे में वाटअप होगा। जैसी जैसी हमारी स्थिति आएंगी, बडाली इस तरह वाटअप हुआ है। अमरावती शहर में लॉकडाउन के चलते शहर एवं शहरवासियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आ रहे हैं और 28 अप्रैल की दोपहर राजकमल चौक स्थित ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर आप भी
हर्षित हो जाएंगे। जहां पुलिस कर्मचारी अपनी दैनिक ड्यूटी तो निभा रहे थे, इसी बीच महानगर पालिका से निकलकर एक सैनिटाइजर मशीन से जुड़ा हुआ ट्रैक्टर राजकमल चौक पहुंचा और इसे देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी तुरंत ही उठकर उस ट्रैक्टर के पास जा पहुंचा और उस ट्रैक्टर को स्वयं अपने हाथों से चलाने लगा। ये एक ऐसा नज़ारा था जहां हमें इस बात का गर्व होता है कि मिट्टी से जुड़ा आदमी हमेशा ही ऐसा है कुछ नया कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि बीते दिनों उसने जिस तरीके से अपने दैनिक परंपरा के चलते खेतीबाड़ी या अनेक काम किए होंगे, उसी का ये फलस्वरूप था। और यह पुलिस कर्मचारी संपूर्ण राजकमल चौक परिसर पर ट्रैक्टर घुमाकर सैनिटाइजर का फव्वारा मारते हुए चक्कर लगा रहा था और अपने सहयोगी पुलिस कर्मचारी को ये करता देख दूसरे पुलिस कर्मचारी भी उस ट्रैक्टर के पास पहुंचे और ट्रैक्टर से सैनिटाइज का जो फव्वारा शुरू था उसमें अपने आप को तरबतर भी किया। देश में मिट्टी से जुड़े ऐसे अनेक शासकीय कर्मचारी है जो अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ देश के लिए कुछ नया करने की भी सोचते हैं और ऐसा ही कुछ नया करने वाले हमेशा कुछ न कुछ बड़ा काम करते हैं।